अब खाड़ी में महायुद्ध कंफर्म। ऐसा कहने की वजह है अमेरिका का ताजा रुख और उसकी तरफ से ईरान में बीते 24 घंटे के अंदर किए गए ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका ने ऐसा सीज फायर के दौरान किया जिस पर ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया है। एक तरफ ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप को टारगेट किया, वहीं अमेरिका के सबसे ताकतवर माने जाने वाले MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। इसी के साथ चेतावनी दे डाली कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच हमले करने की जरूरत की तो फिर ईरान खामोश नहीं बैठेगा। और इन्हीं हालात ने संकेत दिए हैं कि अब खाड़ी में शांति वार्ता से आगे महायुद्ध होना कंफर्म है। रिपोर्ट देखिए। Three, two, one. Ya Allah! गुड डील या नो डील, ट्रंप ने किया महायुद्ध सील। सीजफायर के बीच हमला, ईरान फिर धमाकों से दहला। होर्मुज में 4 ईरानी दफने, अमेरिका से बदले का ऐलान। 3, 2, 1. Ya Allah! शांति वार्ता के बीच बड़ा टर्न, 4 दिन बाद महायुद्ध कंफर्म। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? ईरान के साथ निर्णायक युद्ध या फिर शांति समझौता? क्योंकि जब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता किसी पुख्ता नतीजे पर पहुंचेगी, ठीक उस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान पर जबरदस्त हमला किया गया। बीते 24 घंटे में अमेरिका की तरफ से ईरान के कई शहरों और मिसाइल साइट्स को टारगेट करके हमले किए गए। अमेरिका की तरफ से हमले ऐसे वक्त किए गए जब कतर में ईरानी डेलीगेशन बातचीत आगे बढ़ा रहा था। तब अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, करमान शाह, इस्फहान, कोम और अर्दबिल में हमलों को अंजाम दिया। सिर्फ बंदर अब्बास में 13 धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पर्शियन गल्फ पोर्ट सिटी के एयरपोर्ट रनवे पर मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमेरिका की तरफ से ईरान में सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया। इसके अलावा अमेरिका ने 2 ईरानी बोट्स को भी निशाना बनाया। कहा गया कि ईरान ने इन बोट्स को होर्मुज के आसपास माइंस बिछाने के काम में लगाया था। कहा गया कि ईरान ने इन बोट्स को होर्मुज के आसपास माइंस बिछाने के काम में लगाया गया था, जिन पर हमला करके इन्हें नष्ट कर दिया गया। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि और प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल बनाने वाले हैं। ये वॉर मैं बहुत समय से कह रहा हूं लंबी खिंचने वाली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर और ज्यादा तनाव बढ़ने वाला है। हो सकता है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स का और ज्यादा इस्तेमाल किया जाए
और हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक्स को बढ़ाया जाए। यह सभी के हित में होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिनिमम अटैक्स हो ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान ना हो। होर्मुज के पास जिन 2 बोट्स को टारगेट करके अमेरिका ने तबाह किया, उन पर सवार 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई, जिसे लेकर ईरान बौखलाया हुआ है। उसने सख्त लहजे में अमेरिका को चेतावनी दे डाली है कि अगर सीज फायर के बीच अमेरिका इस तरह के हमले करेगा तो फिर नतीजे भयानक होंगे। हालांकि ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों को लेकर अमेरिका के सेंटकॉम ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इन हमलों को सेल्फ डिफेंस में किया गया। दावा किया गया कि ईरान की बोट्स और मिसाइल लॉन्च साइट से अमेरिका को खतरा महसूस हुआ, जिसे लेकर ऐसा किया गया। अमेरिका के हमलों से शांति वार्ता प्रभावित होगी। इसके अलावा स्टेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ेगा, ईरान की सैन्य क्षमता प्रभावित होगी, ईरान के पलटवार से हालात बिगड़ेंगे। ताजा हमलों को लेकर ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसे इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे हमलों को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी वजह यह कि हमले सीज फायर के बीच किए गए, जिसने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका इसी तरह हमले करता रहा तो बातचीत अधर में लटक सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात के संकेत हालिया बयान में दे चुके हैं, अमेरिका के साथ अच्छी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा समझौता 2 प्रमुख वजह से अटका हुआ है। पहला, संवर्धित यूरेनियम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे, या फिर अमेरिका को ईरान में ही यूरेनियम को नष्ट करने दे। इसके लिए ईरान तैयार नहीं। ईरान रूस या फिर चीन को तय शर्तों के साथ अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तैयार है। समझौता अटकने की दूसरी वजह स्टेट ऑफ होर्मुज है, जिस पर ईरान टोल लगाने पर अड़ा है, जबकि अमेरिका इसे फ्री चाहता है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज के इस्तेमाल पर सीधे टोल नहीं लगाएगा, बल्कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मरीन सेवाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सुविधाओं के लिए जगहों से शुल्क वसूलेगा। होर्मुज को लेकर दिल्ली में क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया कि हर हाल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा और ईरान इसे प्रभावित नहीं करेगा। Straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. कुल मिलाकर एक तरफ शांति समझौते की कोशिशें और दूसरी तरफ अमेरिका का ईरान पर हमला करना हालात को महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसका जवाब भी हमले से ईरान ने दिया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सेना के एक ड्रोन को मार गिराया। ईरान की तरफ से यह दावा तब किया गया जब मंगलवार सुबह अमेरिका ने सीज फायर के बीच होर्मुज स्ट्रेट में कुछ बोट्स को निशाना बनाकर हमला किया था। इसमें कथित तौर पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के 4 सैनिक मारे गए। यह ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। पहले अमेरिका का हमला, उस पर ईरान का पलटवार, दोनों घटनाक्रम सीज फायर के बीच हुए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मामला उतना शांत नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो खाड़ी में महायुद्ध को रोकना असंभव हो जाएगा। वैसे भी ट्रंप साफ इशारा दे चुके हैं कि अगर ईरान के साथ समझौता होगा तो फुल एंड फाइनल, वरना कोई डील नहीं होगी।
ऐसे हालात में अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान को टारगेट करके हमलों को अंजाम देगा। जिससे खाड़ी में महायुद्ध को रोकना किसी के हाथ में नहीं रहेगा और तब दुनिया महायुद्ध के साथ साथ महातबाही की गवाह बनेगी, जो बेहद भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।